Hello students, welcome to Bazirao Group of Institution. My name is Balveer Rathore and I am your mathematics mentor. So students, last class में हमने किया था मिशन एनडीए ड्रीम एनडीए की सीरीज में प्रैक्टिस सेशन किया था जिसमें हमने बेसिकली क्वेश्चन लिए थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के, और उसमें से हमने 10 to 15 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमारे, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन के, वो हमने किए. सो टुडे इट इज गोइंग टू बी अवर सेकंड सेशन, अवर सेकंड प्रैक्टिस सेशन, दैट इज एनडीए प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2. So today we will also solve some important questions, some important aspects of NDA examination, basically mathematics. So on 13th of April, आपको डेट याद होगा 13th of April, 13 of April को हमारा NDA का एग्जामिनेशन शेड्यूल है ना. तो उसके लिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, also this session is very important for you, so be a part of this session. इस सेशन में आप बने रहें. If you have any doubt or any confusion, you can comment in the comment section so that I can resolve your confusions. Now students, today मिशन एनडीए ड्रीम एनडीए दिस सीरीज का प्रैक्टिस सेशन 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और ये क्वेश्चंस हैं, आज हमने क्वेश्चन लिए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, 2D और 3D के क्वेश्चंस. इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा एनडीए का पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 203. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो. द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. एक लाइन है और एक पॉइंट है. इट मीन्स इस पॉइंट से इस लाइन में हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो पॉइंट अगर ये है, क्या है, पॉइंट 0,023 है, तो यहां से एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है लाइन की इक्वेशन, दैट इज यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए. तो व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. जो परपेंडिकुलर का फुट है, ये वाला, बेसिकली ये वाला पॉइंट है हमारा, दिस वन. ये फुट का परपेंडिकुलर का जो फुट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में. सो ये पॉइंट जो है बेसिकली क्या है, इस लाइन में है, इस वाली लाइन में, और इस लाइन में मैं इसे इक्वल टू के कर सकता हूं, है ना. तो यहां से अगर इस लाइन में मुझे कोई सा भी पॉइंट निकालना है तो क्या होगा, ये 5 इधर चला जाएगा तो 5k, और 3 इधर चला जाएगा तो x वाला क्या आ जाएगा, यहां से 5k - 3, तो x वाला क्या आना चाहिए, 5k - 3, और y वाला क्या आना चाहिए, y वाला यहां से निकल जाएगा 2k + 1. ये y के साथ जो 1 है उधर चला जाएगा तो 2k + 1, 2k + 1. और तीसरा क्या आना चाहिए हमारा, z वाला क्या आना चाहिए, z वाला आना चाहिए 3k - 4, 3k - 4. सो दिस शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. नाउ हमें ये पता करना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5, 2 और 3 है इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो. और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकता हूं मैं इस वाली लाइन के. इसके क्या आ जाएंगे, इसमें से इसे माइनस, इसमें से सेकंड वाले को माइनस, इसमें से इसे माइनस. यही तो होते हैं ना, a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1, है ना. तो क्या आ जाएगा, 3k - 3 - 0. इट मीन्स 3k - 3 - 0, पहला डायरेक्शन रेशियो. दूसरा 2k + 1 - 2, 2k + 1 -2. और तीसरा 3k - 4, 3k - 4 -3. इट मीन्स, और इसे सॉल्व कर लो तो पहला तो यही रहेगा 3k - 3, सेकंड आ जाएगा आपका क्या, 2k - 1, और थर्ड आ जाएगा क्या, 3k - 7. तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए. किसके डायरेक्शन रेशियो, इस वाली लाइन की जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो. और लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी क्या है, 5, 2 और -3. अगर दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है हमारी, दैट इज a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, दैट शुड बी 0, है ना. जहां a1 b1 c1 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड a2 b2 c2 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन. तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5, 2, 3 इसके, और इसके क्या है, ये हमने निकालने हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा. इट मीन्स 5 इंटू क्या, 5 इंटू ये वाला, तो 5 3 जब 15k - 15 प्लस b1 b2, b1 क्या है 2 इंटू ये वाली चीज़, तो 2 इंटू
2, इट मीन्स 4k माइनस 2 प्लस C1 C2, दिस इज C1 3, दिस इज C2, इट मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9k माइनस ऑफ 21 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट, बट आप डायरेक्टली एग्जाम में से विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट, विद इन 1 मिनट 30 सेकंड इजीली कर सकते हैं। अब सॉल्व कर दो इसे फर्दर। नाउ 15k, 19k एंड 9, 19 एंड 9, 28k आई थिंक, 28 ऑफ k, और जो ये बच रहा है हमारा 21 माइनस 2, 21 माइनस 2, 23 एंड माइनस 15, 23 में 15 ऐड कर दो, 23 15 क्या आ जाएगा हमारा 8 एंड 1 38, सो माइनस ऑफ 38 इस साइड जाएगा तो प्लस ऑफ 38 आ जाएगा, है ना, अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन सही हो रहा है। एक बार फिर से इसे रिव्यू करते हैं, एक बार इसे फिर से रिव्यू करते हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ तो इसमें गलत रहा है, ये 28 कह रहा है, ये 38 आ रहा है ना। आई थिंक ये भी 28 आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 5 3 जा 15, 15k माइनस 15 ओके, 2 से किया तो 4k माइनस 2 ओके, 3 से किया तो 9k माइनस 21, तो सही तो आ रहा है 28। तो k का वैल्यू क्या आएगा हमारा, k का वैल्यू आ जाएगा 38/28, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। दिस इज 5k माइनस 3, 5k माइनस 3 ना, ओके ओके, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ये गलत हो रहा है, ये x इसके साथ जाएगा ना, ये 5 इसके साथ जाएगा तो 5k, ये 3 साइड आएगा -3, तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए 5k, ये 5 ही है एक्चुअली में, 5 है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ओके, दिस इज 5, दैट्स वाई दिस इज 5, दिस इज 5, सो 5 इंटू 5 करूँगा तो ये वाला 25 आएगा ना, 25 आएगा, पहले 15 था, अब 25 हो गया तो 10 और ऐड हो जाएगा, तो दिस शुड बी 38 एंड 38/38 दैट इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दैट इज k इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब k को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएंगे, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली, तो k का वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 5 इंटू 1, 5 माइनस 3 दैट इज 2, पहला पॉइंट ये आ गया, k की जगह 1 तो 2 1 जा 2 एंड 1 3, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा, k की जगह 1 तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 दैट इज -1, सो दिस शुड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव 4 ऑप्शन, 2 3 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने तो बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इसमें कोई एक पॉइंट निकाल दिया, इस वाली लाइन में कोई सा भी एक पॉइंट निकाल दिया लाइक दैट, है ना। फिर क्या किया हमने, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाले, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, और कंडीशन क्या रहती है परपेंडिकुलर होने के लिए, डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो सम को हमने 0 के इक्वल रखा, वहां से k पता चल गया, k को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Now student, let us move towards question number 2. Let us see. Question number 2. All the questions are from our 3-dimensional geometry. क्या कहता है एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, नाउ अ लाइन मेक्स सेम एंगल अल्फा विथ ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्स। लाइन क्या है, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बनाती है। ओके, इफ थीटा द एंगल विच इट मेक विथ जेड एक्स, तो जेड एक्स से थीटा एंगल बनाती है, एक्स एक्स और वाई एक्स से लाइन कैसा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, और जेड एक्स से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और एक कंडीशन और दी है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है। सो बेसिकली ये भी हमारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वाले कॉन्सेप्ट से है, 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कितना एंगल बना रहा है, एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा भाई, कॉस अल्फा हो जाएगा पहला वाला, और वाई के साथ भी क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन भी कॉस अल्फा ही रहेगा ना। बट जेड एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो तीसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन कॉस थीटा होगा ना।
ये L हो जाएगा, दिस इज M, दिस इज N। नाउ वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो भाई ये तो 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2 cos स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस ये क्या है? cos स्क्वायर थीटा है। तो हमारे लिए इसने कंडीशन दी है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैं cos स्क्वायर को क्या लिख लूँ यहाँ पे? cos स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। नाउ 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? दैट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह यूज कर लिया मैंने 2 साइन स्क्वायर अल्फा, लाइक दैट। एक तरीका तो ये हो गया, ऐसा हम कर सकते हैं इसमें, है ना। cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसने दी है, साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। सो अब क्या चीज बन जाएगी? ये वाली चीज बन जाएगी हमारी क्या? 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा ये वाला चीज और ये वाला चीज, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 1 और 1 कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 भी उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। नाउ ये cos स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा दैट इज 10 स्क्वायर अल्फा। सो आई कैन से 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। 10 स्क्वायर इज 1, तो 1 स्क्वायर, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1। और 10 अल्फा 1 कहाँ पे होता है? जब अल्फा क्या हो हमारा? π/4। जब अल्फा π/4 हो, इट मीन्स जब अल्फा कितना है हमारा? 45 डिग्री हो, तभी ये होता है। तो अल्फा का वैल्यू बताओ गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में? π/4। π/4 कौन सा? ऑप्शन ए। सो इन दिस केस ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन, है ना। एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए भाई, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? π/4। ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आप एक बार पॉज कर लें, एक बार अच्छे से देख लें, अदरवाइज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेशन 3 आएगा उसमें मैं आपकी सारी प्रॉब्लम या जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूँ। ओके, लेट अस मूव इन क्वेश्चन नंबर 3 नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, हैव अ लुक। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। एट फर्स्ट हमें प्रॉब्लम को समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आफ्टर देन इट्स अ सॉल्यूशन। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस अमंग द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय अ वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट मींस एक वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा एंगल बना रहा है ना। देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा इन सब का सम नेगेटिव ऑफ 1 है। आफ्टर देन सेकंड स्टेटमेंट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए कहता है कि ओनली 1, सिर्फ पहला वाला सही है। ऑप्शन बी कहता है ओनली 2, कि सिर्फ दूसरा वाला सही है। ऑप्शन 3 कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, कि दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी कहता है नाइदर वन नॉट, ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, टाइपिकल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बेसिकली आजकल पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं, है ना। तो भाई फिर से वही आ गया हमारा, अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगेन 1, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन और ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला मैं पहला स्टेटमेंट चेक करता हूँ। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, फिर प्लस cos 2 बीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1। सेम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर
गामा माइनस ऑफ 1। सो मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, है ना। तो ये चीज़ किसके इक्वल आनी चाहिए, -1 के इक्वल। इट मीन्स इस पूरे को सॉल्व करके -1 हमारे पास आना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा हमारा, है ना। तो क्या जगह देखो, 2 सबके पास कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा, दैट इज ये बचेगा, और -1 -3 हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे लिखा ये चीज़ किसके इक्वल है होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी, तो 2 - 3 बचेगा, 2 - 3 दैट इज -1, तो -1 आ तो रहा है ना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 सही है बेटे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ वी विल चेक वेदर द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और नॉट। अब चेक करेंगे कि दूसरा वाला सही है या नहीं है। बट दूसरा वाला किसमें है हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा है। तो इट मीन्स मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर गामा, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है जो मैंने यहाँ पे किया है। मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए, है ना। आप भी एक अच्छे से स्पेस बना के पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। नाउ आई कैन राइट साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 - साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया। सेम कॉस स्क्वायर बीटा को 1 - साइन स्क्वायर बीटा लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर गामा को 1 - साइन स्क्वायर गामा लिख लिया। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है बेसिकली, है ना। अब नाउ ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 3 हो जाएगा, 3। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना, इक्वल टू 1। यहाँ तक सही है। नाउ इसकी वैल्यू हमें चाहिए ना, ये वाला चीज़ हमें चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, इस चीज़ को वहाँ भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा, दैट इज इक्वल टू क्या, 3 - 1, है ना। दैट इज इक्वल टू क्या, 3 - 1, 2 आएगा ना। इसको सॉल्व करके अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा 3 - 1 2, बट यहाँ कितना कह रहा है, इसकी वैल्यू 1 कह रहा था। सो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है भाई। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू अस 2, बट इसने दिया है 1। सो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है। सो वी कैन से ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट while the statement 2 is false. Now next question, have a look, question number 4. Now angle between two lines से आ गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत सिंपल है, क्लास 12 में है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला क्या होता है, दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर डायरी और प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल द फॉर्मूला, देन ओनली यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैं फिर भी लिख देता हूं, cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, है ना, इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ऑफ c2 स्क्वायर, है ना भाई, यही तो होता है ना। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस in three dimensional geometry where a1 b1 c1 are the direction ratio of the first line and a2 b2 c2 are the direction ratio of second line. So पहली वाली लाइन के क्या है डायरेक्शन रेशियो, एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ तो ठीक है, इसका 1 हो गया, इसका -2 हो गया, है ना, और इसका 1 हो गया, यस ना, सॉरी इसका 1 हो गया, ओके। इसका ये तो 1 हो गया, बट ये वाला सही नहीं है, इसे सही करूंगा मैं तो 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इससे पहले, है ना। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। इट मीन्स मैंने 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया ना। नाउ इट इज y -3, इट मीन्स 1/2। सो ये वाला दूसरा होगा, दूसरा, और ये वाला तीसरा। सो सबसे पहले हम लाइन को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो करते हैं। नाउ cos थीटा क्या आ जाएगा फिर हमारा, रख दो फॉर्मूले में, a1 a2 मीन्स -1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस b1 b2 मीन्स -2 -3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आएगा ना,
यस, नाउ C1 C2 1 इंटू टू, इट मीन्स 1 इंटू टू दैट इज 1 अपॉन, ओके, अपॉन नीचे भी कुछ ना कुछ ये चीज़ आएगी, इसे मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज भाई ये 2 है, ये 1 है, तो 3, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0, इट मीन्स कॉस थीटा इज 0। अब बता दो भाई मुझे कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, प्लीज़, कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, 90 पे ना, कॉस 90 इज 0, सो इट मीन्स थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर 90 π/2। कौन सा ऑप्शन है भाई, यस यस यस, ओ ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट। तो नीचे वाला तो करना ही नहीं हमें बेसिकली, ये क्यों सब करना है, जब हमारा न्यूमरेटर ही 0 बन जा रहा है, ये चीज़ ही 0 बन जा रही है, तो 0 अपॉन समथिंग विल बिकम 0, टाइम बचाने के लिए, है ना। ओके, लेट अस मूव इन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। फिफ्थ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अब प्लेन का क्वेश्चन आ गया बेटे, एनसीईआरटी में प्लेन नहीं है ना, रिड्यूस हो गया ना, सीबीएसई बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया ना, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, सो रिड्यूस सिलेबस भी हमें पढ़ना पड़ेगा टू क्वालिफाई द एनडीए एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई योर मिशन और योर ड्रीम विल कम ट्रू, योर मिशन विल सक्सेस, है ना। तो सिंपल सा होता है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। प्लेन ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है ना। और दो प्लेन है तो इसे a1 b1 c1 बोल देते हैं, d1 बोल देते हैं। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, दिस इज द अनदर प्लेन, है ना। अब दो प्लेन है, इनके बीच का एंगल निकालना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है, ये भी पीवाईक्यू का है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला सेम होता है भाई, यू कैन कोरिलेट कॉस थीटा, यहाँ भी वही होगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फॉर्मूला वही है जो हमने अभी पहले किया था। अब बता दो फिर इसमें से, अब इसमें से कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा जल्दी से बताएंगे। कॉस थीटा इज a1 a2 मीन्स दिस इज a1, 2 और 3 6 आ गया, प्लस b1 b2 माइनस 1 एंड माइनस 4, इट मीन्स प्लस 4, है ना। -1 -4 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 4 बन जाएगा, प्लस c1 c2 इट मीन्स -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 माइनस ऑफ 10, सो ये वाला माइनस आ जाएगा, है ना, ये वाला माइनस आ जाएगा हमारा। ये वाला क्या आया था, प्लस ऑफ 4, ये वाला माइनस ऑफ 10। अगेन सेम थिंग, अपॉन में कुछ ना कुछ होगा। नाउ मैं नहीं लिख रहा हूँ अपॉन वाला का अगेन, बिकॉज दिस इज 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0, तो 0 अपॉन कुछ भी आई, ये वाला अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये कुछ भी आए, 0 अपॉन समथिंग इज 0, सो अगेन कॉस थीटा इज 0। तो थीटा क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा π/2। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, π/2 हो। तो क्या होगा इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, ऑप्शन डी, दैट इज π/2। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई, और मैं आगे को भी इस सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहूंगा। ओके ओके, अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, एक बार वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप देख सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 6। हैव अ लुक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ओके, क्लास 11th का है ना, क्लास 11th का। एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, कहां से निकालनी है, एक पॉइंट से। पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इट मीन्स 0 0 0, दिस इज ओरिजिन। यहां से लाइन की डिस्टेंस निकालनी, तो लाइन ये होगा, पॉइंट ये होगा, यहां से यहां की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो कहता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, फॉर्मूला अगेन वही बात आ गई भाई, फॉर्मूले वाली बात आ गई। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, d दैट इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1, है ना। यहाँ z1 भी होगा, c z1, है ना, अपॉन अंडर रूट ये। तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए d हमारा आ जाएगा यहाँ पे ax1, a कितना है 2, x1 कितना है 0, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई हमसे फॉर्मूले में, दैट इज सी जेड
माइनस ऑफ डी, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, इसका मैग्नीट्यूड मैं फिर से लिख देता हूँ, इसे सी जेड माइनस ऑफ डी, है ना। तो x1 y1 z1, x1 y1 z1 c z1, ये सब तो 0 0 0 है, x1 y1 z1, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, दिस होल पार्ट इज 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस डी, और माइनस डी क्या है माइनस 3 प्लस 3, तो इट मीन्स 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस 1 प्लस ऑफ 4, इट मीन्स डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 4, 4 8 एंड 1 9 3, इट मीन्स 1, डिस्टेंस हमारा आ रहा है 1 यूनिट, डिस्टेंस आ रहा है 1 यूनिट, ऑप्शन ए है ना, सही है ना बच्चों, सही है। इफ देयर एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट, और वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें। बेसिकली ओरिजिन से क्या करना था, हमें एक लाइन की डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज ax1 by1 प्लस सी जेड1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1। ओके, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ प्लीज। द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ zx इज, द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ zx, zx की डायरेक्शन कोसाइन का सम कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यू नो zx की डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होती है, तो zx की डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, उन्हें ऐड कर लेते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो zx की डायरेक्शन कोसाइन dc ऑफ zx, zx की डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगी हमारी, zx x के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 का, और zx y के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 का, और zx खुद के साथ कितना बनाएगा 0, तो एंगल क्या आ रहे हैं भाई 90 90 एंड 0, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे भाई cos 90 cos 90 cos 0, ये तो ना cos अल्फा बीटा गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos 90 यू नो 0, cos 90 यू नो 0, cos 0 यू नो 1, cos 0 का वैल्यू 1, इन सब का सम पूछ रहा है तो सबको ऐड कर दो, तो 1 ही तो आएगा, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 दैट इज 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है ना इसका। ग्रेट ग्रेट एक्सीलेंट, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली मजा आएगा, है ना, अदरवाइज फिर बोरिंग लगने लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज मिशन एंड ड्रीम एंड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो प्लेन दिए हैं भाई, प्लेन है, स्पेयर है। ओके, स्पेयर तो सिलेबस में है ही नहीं क्लास 11th में या फिर 12th में, बट यहाँ हमसे पूछता है, सो नो प्रॉब्लम, हम करेंगे, स्पेयर भी करेंगे, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में ये टॉपिक्स सब चल रहे हैं बेसिकली, है ना। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक स्पेयर ये है और एक स्पेयर ये है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्पेयर्स, इट मीन्स एक स्पेयर ये होगा भाई, एक स्पेयर ये कहीं होगा, यहाँ होगा, है ना, एक का सेंटर ये होगा, एक का सेंटर ये होगा, स्पेयर है ना ऐसे, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको, इनके सेंटर की डिस्टेंस, इट मीन्स इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। अब जरूरी नहीं कि स्पेयर ऐसे हो, ये स्पेयर ऐसे भी हो सकते हैं भाई, टचिंग भी हो सकते हैं या इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, तो उस केस में इसका सेंटर यहाँ रहेगा और इसका सेंटर यहाँ रहेगा, तब इस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इन दोनों सेंटर्स के बीच की। यस स्टूडेंट्स, नाउ अब निकालते हम पहले सेंटर पहले वाले का। सो स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, स्फीयर की इक्वेशन मैं लिख दूं, अभी और स्फीयर के क्वेश्चन है इसमें आगे को, तो एक बार ध्यान से देखेंगे। स्फीयर की इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vx प्लस 2wz, है ना, माइनस प्लस d इक्वल टू 0, ये स्फीयर का इक्वेशन होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ठीक है भाई, ये वाला तो टर्म है ही नहीं, x वाला तो टर्म है ही नहीं इसमें, है ना, ये y होगा, x वाला तो टर्म है ही नहीं इसमें, दिस इज y। सो x वाला टर्म है ही नहीं तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u 0 आ जाएगा, और 2vy है तो यहाँ क्या है -4y है, तो इट मीन्स 2v किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा,
2v किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, v का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, सो v का वैल्यू आ गया 2। और z वाला तो यहाँ है ही नहीं कुछ, z वाला तो कुछ है नहीं, तो z क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, सॉरी w क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, जैसे u 0 आया। सो पहले वाले का सेंटर क्या आ गया, सेंटर होते हैं बेटे -u -v -w, दीज आर द सेंटर्स ऑफ अ स्फीयर, है ना। तो क्या आ जाएंगे पहले वाले के सेंटर, क्या आ जाएगा पहले वाले का 0 2 0 0 2 0। सिमिलरली अब जल्दी से मुझे दूसरे वाले का सेंटर बता दो। दूसरे वाले का सेंटर आ जाएगा 1, है ना, -1 -1, v वाला तो y वाला तो इसमें है नहीं तो 0, और z वाला 2 × 2z तो -2, -u -v -w होते ना। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर, इन स्फीयर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इट मीन्स एक का सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 एंड हियर 0 - 2 दैट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड -2 0 दैट इज 4, 4 + 4 √9, √3 इज द आंसर, ±3 भी कह सकते हैं, है ना, या फिर सिंपली यहाँ 3 यूनिट दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इट्स आंसर इज व्हाट 3 यूनिट। तो अभी याद रखें से डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट है, बिकॉज इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बेसिकली इसी का सेकंड पार्ट, उसमें भी यही स्फीयर है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमने निकाला है, इसका सेंटर निकाले हैं, पहले वाले का 0 2 0, दूसरे वाले का -1 0 -2, ये हमने सेंटर इसके निकाले हैं, है ना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखेंगे जरा, यही है सेम। अब ये स्फीयर क्या कह रहा है, यहाँ 2 स्टेटमेंट दे दिया आपने, दोनों में से आपको बता रहा है कि वेदर कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं, ये हमें बताना है। स्फीयर वही है, यहाँ भी वही स्फीयर है, स्फीयर 1 स्फीयर 2 जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, है ना। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, द टू स्फीयर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि क्या करते हैं, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो इंटरसेक्ट कब करेंगे स्फीयर, जब ये स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब इनकी बीच की डिस्टेंस सेंटर की बीच की डिस्टेंस क्या आई थी हमारी 3 आई थी ना प्रीवियस क्वेश्चन में, सेंटर की बीच की डिस्टेंस 3 आई थी, जब इनकी सेंटर की डिस्टेंस इनकी रेडियस के सम से क्या हो कम, है ना। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ सेंटर 1 सेंटर 2 की डिस्टेंस लेस देन हो r1 + r2 से। अब क्या निकालेंगे, इट मीन्स इन दोनों का रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो r के लिए फॉर्मूला होता है अगेन √of क्या u² + v² + w² - d। तो पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, u क्या था हमारा 0 था और v क्या था 2 था, तो 4 एंड w क्या था 0 था 0 - d कितना है यहाँ 3, तो -3, तो 4 - 3 क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। पहले वाले का रेडियस r1 आ गया, दूसरे वाले का रेडियस r2, सेकंड वाले स्फीयर का सेंटर कहाँ पे था 1 0 2 पे था ना, तो 1 0 2 का स्क्वायर 4 -d क्या है यहाँ पे -4 है तो +4, तो इस केस में क्या आ जाएगा 4 4 8 एंड 1 9 देन इट इज 3। तो r1 + r2 अगर दोनों को ऐड कर लें, r1 और r2 को ऐड कर लें, इट मीन्स इनके रेडियस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 + 3 क्या आएगा 4 आएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 3 थी, इसका मतलब 3 क्या है हमारा छोटा है 4 से, r1 + r2 4 आ रहा है ना, तो 3 से छोटा है, तो इट मीन्स सही बात है ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट पहला तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा भी बेसिकली हमने कर दिया है, क्या है द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड स्फीयर, जो पहला वाला स्फीयर है उसका रेडियस जो है दूसरे वाले स्फीयर से कम है कह रहे हैं। तो पहले वाले का रेडियस कितना आया है 3 आया है, और दूसरे वाले का रेडियस पहले वाले का रेडियस 1 आया है, दूसरे वाले का रेडियस 3 आया है, तो बिल्कुल सही है, सेकंड पार्ट भी सही है इसका, है ना। तो बोथ सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड द सेकंड आर ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट। This is not a live session so that I can reply here only. Now, अगर कोई नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। If there is still problem then आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं,
या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई कैन क्लियर योर डाउट। ओके, नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट P अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द लाइन। ये तो वही वाला आ गया जो हमने शायद आई थिंक फर्स्ट वाला किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। एक पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है। अब तो आप जल्दी बता सकते हैं नाउ, हम तो जल्दी कर सकते हैं यहां से ना। कहां है, एक पॉइंट है, यहां से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और P से डाला है, दिस इज P। P क्या है भाई, 3 माइनस ऑफ 1 एंड 11, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, Q है, और किस लाइन पे डाला है, इस लाइन पे डाला है। तो इस लाइन में कोई पॉइंट क्या आएगा, हमने क्या कहा था, इसे K के इक्वल रखो या R के इक्वल रखो, कुछ भी रखो आप, तो क्या आ जाएगा 2K। X कितना आ जाएगा 2K, तो X वाला क्या होना चाहिए भाई 2K होना चाहिए। Y वाला क्या होना चाहिए बता दो, 3 इधर चला जाएगा तो 3K प्लस 2 Y, 3K प्लस 2 है ना। थोड़ा ध्यान से देखेंगे से, पहली बार में हमने 5 कर दिया था। और तीसरा वाला क्या आएगा, दैट इज 4K प्लस ऑफ 3। तीसरा वाला आएगा 4K प्लस ऑफ 3। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, यहां तक ठीक है ना, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब क्या पूछता है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। अच्छा, जो PQ है इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो कह रहा है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो तब पता चलेगा ना, इसका डायरेक्शन रेशियो तब पता चलेगा जब ये K पता चलेगा हमें यहाँ, और K पता चल जाएगा तो ये वाला पॉइंट Q पता चल जाएगा, और दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 वाले फॉर्मूले का अप्लाई करके, है ना। तो K पता करने के लिए क्या होना चाहिए बेटे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं हम पहले। चलो, क्या आ जाएगा 2K माइनस 3, 2K माइनस 3 पहला। दूसरा 3K प्लस 2 माइनस 1, माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, तो 3K प्लस 3 आ जाएगा आई थिंक, यस 3K प्लस ऑफ 3। और तीसरा वाला क्या आ जाएगा 4K प्लस 3 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा 4K प्लस 3 माइनस 11, इट मीन्स 4K माइनस 8, है ना, इफ अगर कैलकुलेशन सही है यहाँ तक। ठीक हो गया, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, PQ के, जो हमें पूछ रहा है PQ के। तो इसके लिए तो हमें K चाहिए ना, K चाहिए। तो क्या है भाई, ये PQ जो है इस लाइन में परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन में परपेंडिकुलर है, किस लाइन में, इस लाइन में। सो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2, इट मीन्स इनके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। इट मीन्स 2 इंटू 2K करूंगा तो 4K माइनस 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस क्या 9K प्लस 9, और 4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 जा 16K माइनस ऑफ 32 शुड बी 0। तो यहाँ से K पता चल जाएगा, ये 4K है भाई, ये 9K है, 13K एंड 16, 13 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29K, और कांस्टेंट को भी ऐड कर लो, है ना। ये कितना है -2 है, ये -32 है, तो -34 और प्लस 9, 34 माइनस प्लस 9, 34 में क्या चला जाएगा हमारा 9 चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 ही तो होना है ना ये, यस 2K माइनस ऑफ 2 एंड 3 प्लस 9 एंड इट इज 4 4 16K माइनस 8 4 या 32 नेगेटिव का, यस। फिर उसके बाद सबको ऐड करना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 32, 34, 9 में से 34 जाएगा तो माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन सही है, -25 अपॉन 29। K को यहाँ रख दो, अब K को यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू K माइनस 25 अपॉन 29 और -1, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 25 माइनस 29। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि अगर कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो, एक बार फिर से इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि 25 अपॉन 29 ऐसा कुछ ही नहीं आना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो सिंपल आना चाहिए था, बिकॉज ये तो कुछ अलग ही रेशियो आ रहा है। चलो एक बार और देखते हैं ऐसे, है ना। पॉइंट क्या है 3 - 1 11, 3 - 1 11 है, ठीक है, 3 - 1 11।
इससे हमने इस लाइन में परपेंडिकुलर डाला है, इस लाइन में। तो लाइन का कोई पॉइंट लेना है तो क्या आ जाएगा, 2k, पहला 2k आएगा, ठीक है 2k आया। दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा हमारा 3k + 2, 3k + 2 आया, 3k + 2 आया, ठीक आया। तीसरा वाला क्या आएगा 4k + 3, 4k + 3 आया, यहां तक ठीक है। अब हमने क्या निकाला, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहा तो हमने 2k में 3 माइनस किया तो 2k - 3 आएगा ना। यस, हियर वी हैव डन द मिस्टेक, दैट इज 2k - ये 3 होना चाहिए भाई। देख लेते हैं एक बार, इसको होना चाहिए था क्या 3। सो थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ जाएगा, दिस शुड बी 3। ओके, नाउ रेस्ट। दूसरा क्या होना चाहिए था 2k + 3k + 2 -1, इट मीन्स +1 3k + 3, ये तो सही है 3k + 3। और ये होना चाहिए था हमारा क्या 4k + 3 -11, 4k + 3 -11 -8, बाकी सही। ओके, नाउ 2 से जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4k माइनस क्या आया, 3 2 6 आएगा ना, ये वाला, ये 6 आएगा ना बच्चों। यस, दूसरा वाला क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 3 9k + 9, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16k - 4 8 32, नाउ इट इज करेक्ट। तो करेक्शन वाला चीज से यहां से दोबारा से ये देख लेते हैं हम कि क्या आता है ना, है ना। अब ये तो ठीक है 4k 9k 13k और 16k 29k, है ना। और ये 32 और 6 38, 9 में से 38 चला जाएगा तो 29 आएगा ना, -29 आएगा, इस साइड जाएगा तो 29। अब सही है, 29 से 29 कैंसल आउट हो जाएगा। सो थोड़ा सा भी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो k का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 1। k का वैल्यू 1 आ गया तो हमें ये पॉइंट पता चल गया। तो ये वाला पॉइंट होगा क्या अब एक्चुअली में, k का वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, k का वैल्यू 1 रख दो तो 5 आ जाएगा, k का वैल्यू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा 4 1 4 + 3 दैट इज 7। अब हमें क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियो बताना है किसके, PQ के। सो ये पॉइंट Q है, ये P है, डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 3 - 2 दैट इज -1, 5 - -1 6 है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 7 - 11 दैट इज -4, -1 6 -1 6 -4, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। कौन सा है 4 ऑप्शनों में से बताएं मुझे, 4 ऑप्शन में से कौन सा है, -1 6 -4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक बार फिर से आप इसे वीडियो को पॉज करके देखें कि क्या क्या हमने इसमें किया। बेसिकली हमने इसमें डायरेक्शन रेशियो वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है ना। बेसिकली हमने इसमें भी डायरेक्शन रेशियो वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है। सो स्टूडेंट, दीज आर द 10 बेसिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इवन वी हैव मोर क्वेश्चंस in this slide. So in the next class we will try to solve the remaining questions of this topic, और we will start a new topic जिसकी अगले प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चंस की, है ना। So as per the need, if you are trying such type of questions and your examination is scheduled on I think 13th of April 25 को आपका एनडीए का एग्जामिनेशन होना है। सो इस बेस पे अगर आप टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और बेसिकली कंसेप्ट का जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं, उन्हें आप रोज लिख लिख के रिवाइज करते हैं, देन थिंग्स विल बी इजी। अदरवाइज थोड़ा सा भी, और कैलकुलेशन लेवल देखो, एक थोड़ा सा भी के की जगह -k या 3k करने में भी गलती हो जा रही है ना। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड इन सम सच माइनर ऑफ मिस्टेक विल मेक द डिफरेंस इन अवर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, आंसर फिर हमारे आते रहेंगे, है ना। सो इस टाइप से हम ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंजुगेटिव सेकंड सेशन ऑफ मिशन एनडीए, ड्रीम एनडीए। सो इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss more such type of questions, and if you have any query or any confusion, you can comment in the comment section, or if you want to join our offline classes, then you can also call, and the number will be given in the description box. So that's all from my side for today. Thank you so much. Bye bye.